ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर ध्यान से देखो तो इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है। तो चमत्कार हम करे तो बलात्कार, तुम करे तो राजलीला, हम करे तो ट्रैक्टर ढीला। इससे ज्यादा सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी है। देश का नाच दो ही आदमी ने तो करा, देश का नाच दो ही चीज ने करा, या तो चिलम ने या चाय ने। अरे यहाँ के इंचार्ज इलेक्शन के उसके बक्कल तार देंगे ये। देश का नाच दो ही आदमी ने तो करा, देश का नाच दो ही चीज ने करा, या तो चिलम ने या चाय ने। चाय का देश ने कर दिया, चिलम का उत्तर प्रदेश ने कर दिया। चिलम वाले कौन है? चिलम वाले तारे बाबा है जिसकी तू ज्यादा पुकार कर रहा है। कौन है बताइए ना। बता मुझे, तू जाने दो जाने। अरे वही योगी बाबा, एक योगी ढोंगी सारे बराबर हो रहे। योगी का काम मठ चलाने का हो, देश चलाने का काम हमारे जैसे नौजवान हो। जिस आदमी ने अपने घर से संन्यास ले लिया हो, सन्यासी हो गया हो, जिस आदमी ने संन्यास ले लिया उसका मोह माया से त्याग खत्म हो जाता है। और मोह माया सत्ता है, माया और मोह, तो मोह के चक्कर में कुर्सी नहीं छोड़ता आदमी, तो वो मोह माया को त्याग करके कुर्सी नहीं छोड़ते। मोदी जी ने कहा है मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, सेवा का मौका दीजिए। छुड़वा दो ना कुर्सी, छोड़ दे क्यों ना, सेवा का मौका दीजिए। सेवा का मौका दे तो दिया था, 2014 में दे दिया था, 2019 में दे दिया। कितना सेवा हो रहा है, सेवा करवाओगे तो हमारी तो औलाद भी लंगड़ी लुच्ची पैदा होगी। जो एक और मौका दे दिया ना, हमारी तो औलाद भी लंगड़ी लुच्ची पैदा होगी। क्योंकि ज्यादा सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी है। इससे बड़ा कोई गैंग नहीं है जिसने देश को तोड़ने का काम न करा। आज सबका विकास कर तो रहे, यू भी बेच दो, वो भी बेच दो, वो भी बेच दो, तो सबका तो विकास हो रहा है। सब एयरपोर्ट तो बना रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का पता कब आया था? कौन लाया, किसको दे दिया रोज? अरे बेचने की तैयारी है, आगे की प्लानिंग है भाई। सुनो, कोई भी चीज लॉन्च करेंगे हमने गधा लॉन्च कर दी, तो ये बेचने के ना बेचेंगे तो गधा का क्या मतलब है? आप यहाँ भाई इस गधा का इस कैराना की धरती से बहुत बड़ा इतिहास है। इस कैराना को दानवीर कर्ण ने बचाया था, और यहाँ पे एक मंदिर है बहुत पुराना, उस मंदिर में पांडव भी पूजा करके गए थे। अरे यहाँ के इंचार्ज इलेक्शन के उसके बक्कल तार देंगे ये, उसके चक्कर में नू क्या करे उस पे। उसके बच की एक ही काम है, वो चाणक्य पाणक्य तो है नहीं, क्योंकि वो तो खरीद फरोख करे। खरीद फरोख वाले को दलाल कहा जा, ना कि चाणक्य कहा जाता। वो दलाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना तो जेठ तो। अरे कोई बात नहीं, ऐसे प्रभारी बतेरे देख के इस जैसे कितने प्रभारी है। अरे होम मिनिस्टर का काम देश को चलाना, देश तो लग रहा बिकन, अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही। यंग उत्तर प्रदेश का और इंचार्ज ले। अखिलेश यादव कहते हैं कि बिजली फ्री देंगे क्या? भाई मुफ्त की चीज की वैल्यू नहीं होती, फ्री की तो सब बात कहूँ जा रहा है। 5 किलो अनाज की तो वैल्यू है। अरे कहाँ है 5 किलो अनाज की वैल्यू? तो लोगों को भगाने का काम है। समस्या क्या है? जो चीज है देखे, जो चीज है, या तो समस्या है जिस चीज का जो समस्या है जिसका समाधान है वो समस्या है, उसको समाधान हो सकता है। और जिस भाई हमारे 750 से ज्यादा किसानों की शहादत चली गई, उन्हें कौन संभालेगा? सारी माफी मांग ली आपकी सारी। अरे माफी मांगने से मैं तुम्हारे पिताजी का मर्डर कर दूं, तुम्हारे भाई का मर्डर कर दूं, माफी मांग लूं, हो जाएगा क्या पाप? इसका मतलब भी कुछ है क्या? सारी मांगे सरकार ने मांग ली है। सारी कहाँ मांग ली? अभी ये जो आंदोलन है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, शीशा अल्प विराम दिया है। ये थोड़ा सा विराम है कि सरकार अपनी बात को मान। 543 तो उन्होंने अपने कार्यालय तैयार कर दिए, उन कार्यालय को तैयार करने के बाद उन्हें 7 स्टार फैसिलिटी दे दी। ठीक है, सबसे बड़ी फंडिंग तो उनके पास है। पीएमओ फंड को खा गए, पीएमओ फंड को समाप्त कर दिया। वहां ऊपर तक पहुंच गया संदेश। ये समझने की बात नहीं है, यह गुनने की बात है, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा देश को तोड़ने का काम करा है। और आज फिर राकेश टिकैत जी ने यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। ना तो यहाँ कोई पलायन हो रहा है, सब आदमी यहीं पे है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर ध्यान से देखो तो इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है। ये पता क्या, अपनी सरकार को बनाने के लिए दंगा करवावे। दंगा पहले कौन सा था कराने में? कितने दंगे हुए इन्हों बताओ कैराना के अंदर? अरे बात यह है, एक बात बताओ, ये फिल्माए तय चीज को मैं तुम्हें बता रहा है, एक चीज सुन लो बात को। कैराना क्षेत्र में हूँ, ये धर्म के ठेकेदार हो रहे बहुत बड़े। अरे यही जोन से 2 फिर एक चिलम के नशे में, एक गांजे के नशे में, चाय के नशे में, दोनों फिर रहे। बता रहे धर्म के ठेकेदार। हम कह रहे हमारे धर्म के ठेकेदार मत बनो, हम अपने धर्म की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो वो आपको कह रहे किसानों के ठेकेदार। हम यही बता रहे हैं, अरे किसान मजदूर एकता है या? 1 साल अपने अपने संघर्ष कर रखा है, 378 दिन, 750 किसानों की शहादत दे रखी है। कोई सा दे करके दिखाओ, भाजपा वाला एक आदमी बता दो जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी हो। मांगे मान ली, तीनों वापस हो गए, अब भी बीजेपी के साथ नहीं रहोगे आप? भाई बीजेपी के साथ रहने का क्या मतलब है, मुझे बताओ ना, क्यों रहेंगे हम साथ? जब इतनी मांगे मान ली भाई क्यों? अरे मांगे 1 साल में जाके, हमें जा करके 1 साल में जाकर तो इन लोगों ने किसान मानना, इससे पहले हम आतंकवादी मानना, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सारे तो नाम दिए। अरे 2014 में दी थी वोट, मुझसे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। अगर मैं सरकार से सवाल करूं तो मैं देशद्रोही हूं, मैं गद्दार हूं, मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अरे मैं जाट हूं,
मुझे बर्बाद कर देंगे इस चीज से, कह देंगे कि तू कुछ और हो गया, अरे मैं हिंदू हूँ तो ये बदल देंगे मेरे धर्म को। यही है कि इस चीज के ठेकेदार। तो कोई टिकट दे रही है बीजेपी इस बेल्ट में, अब देव जो इससे भी खुश नहीं होगा इनका इलाज बांधा जा, हमारे द्वारा सारा समाधान है इनका इलाज अच्छे तरीके से बांध दिया जाएगा। और क्या इलाज होगा? इनका प्रधानमंत्री देश के झुक एक चीज बताओ, इस देश की सरकार को दो चीज का तो पता चल गया, एक तो गोला लाठी कुकर दी जा और एक बक्कल कुकर तारे जा। बक्कल भी कैसे तारा जाए सरकार को, मीडिया को भी पता लग लिया, अब बक्कल कैसे तारा जा, बक्कल उतरते देख लिए और झोटे का नाथ कुकर फुटे वो भी समझ गए ना। अब दोनों क्या सरकार को जो क्या नहीं मान ले, झोटे का नाथ फोड़े ना, जेवड़ा इधर गिर दे इधर चलेगा, इधर गिर दे इधर। चलिए, आपका मुद्दा था 3 कानून। अब अगर बात करी जाए, अब आपका मुद्दा जो है महंगाई भी है, अब आपका मुद्दा जो है गन्ने का रेट भी है, क्या क्या मुद्दे होंगे और आपके? भाई मुझे एक बात बताओ, हाँ, 3 काले कानून तो हमारे ऊपर थोपे थे, जो हमारी मेन जरूरत है उन्हें कौन पूरी करेगा? इस मोदी सरकार ने क्या हमारे से पूछ करके पेट्रोल के रेट बढ़ाए थे, डीजल के दाम बढ़ाए थे, या गैस के दाम हमारे से पूछ के बढ़ाए थे क्या? इन्होंने दाम बढ़ाए अपनी मर्जी से, और किसान आज अगर पैसों के अपनी फसल के दाम मांग रहा है तो वो उसकी जरूरतें हैं। इन लोगों ने क्या काम करा, 25 पैसे किलो गन्ने का भाव बढ़ाया, लोगों को दिखा दिया मैंने 25 रुपए क्विंटल बढ़ा दिया, 25 पैसे किलो। इनके तेल पर बढ़ेंगे 50 रुपए, हमारे घंटे बढ़ेंगे 25 पैसे। कौन सा तरीका है? तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार, तुम करो तो राजलीला, हम करे तो ट्रैक्टर ढीला। एक जो राशन था, राशन सब मिल रहा था, पहले भी मिल रहा था, लेकिन इस राशन के बहाने में यो बैग बांट के ना अपने थैले जो प्रचार करा, यूं हमारा पैसा था, जो ये थैला इन लोगों ने दिया ना, उसके पीछे देखो कितनी चीज खा गए। सिलेंडर का रेट डबल कर गए, तेल का रेट डबल कर गए, ठीक है, सब्सिडी सारी खत्म कर दी, बिजली महंगी कर दी, हर चीज को तो महंगा, पूरा देश बेच दिया, और बेनुगारे हमने राशन बांट दिया। अरे राशन तो पहले भी मिला था इतना भाई। बीजेपी इसके अंदर 2 गुटों में बट चुका है, किसान कुछ बीजेपी की ओर है, कुछ कहाँ है 2 गुट भाई? दिखाए तो है नहीं आज लो, वो वाला गुट कहाँ है? अरे वो वाला गुट कहाँ है? वो तो दिखाओ ना, दूसरा गुट कहाँ है? जो बीजेपी की रैली में, ट्रैक्टर रैली में जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ता वे 500 रुपए लेकर के जाते हैं। तुमने देख लिया मुजफ्फरनगर के, हमने मुजफ्फरनगर के अंदर जब हमारी पंचायत हुई थी, आप लोग साक्षी है उस चीज के, पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो बुलाए थे भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के झंडे लगे हुए ट्रैक्टर पे, लेकिन उनसे ट्रैक्टर से ग्राउंड नहीं भरा गया था। सुरेश राणा आपके क्षेत्र से गन्ना मंत्री है, हाँ, भुगतान करवा दो, 400 करोड़ रुपए का भुगतान पड़ा हमारा, करा दो। जाते उनके पास थोड़ी समस्या कौन? अरे इनका भाजपा का विधायक तो बढ़िया वाला तो रो रो के ये कह रहा, भाई साहब मेरे क्षेत्र का भुगतान कर दो। इनके विधायक तो खुद रो रो कह रहे हमारा करेंगे क्या भुगतान, हम तो अलग में लठ दे के जिब लेंगे इन पते पे, इसलिए कराने में पंचायत रखी गई है। गन्ने की समस्याओं को लेकर आप सुरेश राणा के पास कितनी बार गए हैं? हम क्या कह रहे, हम तो वहाँ लावे कुर्सी, हम वहाँ लावे कुर्सी, सुरेश राणा कौन सा है करने वाला? ये सब उसी कठपुतली है उसकी सब। वहाँ तो चलेगा इलाज वहाँ से होगा, दिल्ली से होता है इलाज, ना कि यहाँ से होता है, ठीक है? बता, लोगों की पेंशन खा गए, और हम परेशान, लोगों की पेंशन खा गया, बता। अरे मोदी का खा गया, देश खा गया, पेंशन खा गया, तेल खा गया, गैस खा गया। किसान ये कह रहा मेरी फसल के दाम सही दे दो। यार एक बात बताओ, तुम ये सोचो कि अगर एक किसान ये कह रहा भाई मेरी फसल का कम से कम पैसा दे दो, एक रेट फिक्स कर दो, उससे नीचे कोई ना खरीदे, तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री उसकी फसल का कम से कम दाम भी नहीं दे सकता। कम से कम उसने ये नहीं कहा कि सरकार तू खरीद ले मेरी फसल को, उसने ये कहा है कि मेरी फसल पर एक कानून बना दे ताकि उससे नीचे कोई फसल ना खरीद सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात आ जाती है, जैसे आज गन्ने का समय आ रहा है, गेहूं बोना है किसान को, उसको आज कुल्लू में गन्ना लेकर जाएगा 150-200 रुपए, एक महीने बाद तुरंत 300 रुपए। ऐसा क्या तरीका है भाई? आज क्या उसमें खांड कमली कट रही, या कल को ज्यादा निकलने लगेगी? भाई किसानों के मसीहा रहे पहले चौधरी अजीत सिंह ने इस आंदोलन को भी संभाला था, वो भी किसानों का मसीहा रहे। अगर कोई जयंत का परिचय, देखो हमारा जो मंच है, हमने कभी किसी को, जयंत चौधरी भी आए वहाँ पे पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, हमने कभी मंच नहीं दिया। जो भी राजनीतिक पार्टियां, हमने कभी मंच साझा नहीं किया। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी समझ का मैं बता दूं आपको, राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा, आप शिकार है, और आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति आप में पूरी रुचि लेती है। अगर एक बच्चा पैदा हो गया ना, सबसे पहले आपको सरकार से उसका जन्म प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। अजीत सिंह सरकार की रजिस्ट्री में आ गए ना, और 18 साल की उम्र का होते सारा वोट डालने का अधिकार उसको मिल गया। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना तो हम विरोध करते हैं, ना हम किसी का समर्थन करते हैं। हम लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम सबसे पहले किसान हैं। हम किसान हैं भाई, हमारा इलाज किसानी का, हमारी फसल सही हो।
मैं तो कह रहा मैं जब बनवा दे 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री देश का इलाज बांध दूंगा सबका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव।